इस वीडियो में हम मैटलैब पर जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन सबको डील करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स एडिशन देखेंगे। मैट्रिक्स एडिशन और एलिमेंट वाइज एडिशन जो है वो सेम होती है। मैट्रिक्स एडिशन में भी आप एलिमेंट वाइज एडिशन ही करते हो और इससे उनमें जो डायमेंशंस हैं वो दोनों मैट्रिसेस में सेम होनी चाहिए, कि उसकी लाजमी कंडीशन। मतलब अगर मैं ए को कहती हूँ रैंड 2x2 की एक मैट्रिक्स है जिसमें रैंडम नंबर्स हैं, और बी जो है वो वंस की एक मैट्रिक्स है जिसमें 2x2 के डायमेंशन हैं। ए प्लस बी मैं कर सकती हूँ क्योंकि डायमेंशन सेम है। मैं बी प्लस ए कर सकती हूँ, डायमेंशन सेम है। और ए प्लस बी और बी प्लस ए का आंसर जो है वो सेम होता है। इस तरह मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो फॉलो करता है। मैं ए माइनस बी कर सकती हूँ क्योंकि डायमेंशन सेम है, इसका आंसर आ जाएगा। और बी माइनस ए में भी आंसर आ जाएगा क्योंकि डायमेंशन सेम है। लेकिन ए माइनस बी और बी माइनस ए जो है वो सेम नहीं होते। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन जो है वो होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस के केस में। अब हम एक दूसरी डायमेंशन का भी केस ले लेते हैं, 3,3। अगर मैं ए को प्लस करती हूँ सी से तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि डायमेंशंस अग्री करनी चाहिए, ए 2x2 की और सी 3x3 का। इस वजह से इसका आंसर नहीं आएगा। इवन ए माइनस सी करूंगी मैं तब भी इनका आंसर नहीं आएगा क्योंकि डायमेंशन जो है वो सेम नहीं है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करनी हो, मल्टीप्लिकेशन में दो तरह के केसेस होते हैं। एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड के, यानी कि अगर आप ए मल्टीप्लाई बी कर रहे हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जो है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। और अगर ये नहीं है तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ए है हमारे पास 2x2 का, तो मैं बी ले लेती हूँ, एक डी ले लेती हूँ, एक रैंड 2/3 का। अब अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ डी से तो आंसर आ जाएगा क्योंकि ए जो था वो 2/2 का है। इसमें क्योंकि ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 2 हैं और बी में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 है। नंबर ऑफ रोज इन डी इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए के। इस तरह से ए और डी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं डी मल्टीप्लाई ए करूँ कि डी मल्टीप्लाई ए तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि डी में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और ए में नंबर ऑफ रोज 2 हैं। 3 और 2 इक्वल नहीं है, इस वजह से आप डी मल्टीप्लाई ए नहीं कर सकते। ए और बी हमारे पास दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस थी, तो उन दोनों का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है। इस वजह से अगर मैं ए मल्टीप्लाई बी करूँ तभी आंसर आएगा और अगर बी मल्टीप्लाई ए करूँ तभी आंसर आएगा। बस फर्क ये है कि ए मल्टीप्लाई बी से जो आंसर आ रहा है वो बी मल्टीप्लाई ए से आंसर नहीं है। इसका मतलब है कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इवन ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तब भी, यानी कि इस केस में भी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो ए का हायर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी को मल्टीप्लाई करूं 2 से तो इसका हायर एलिमेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं और दूसरी चीज़ है कि आप इसमें ऑर्डर का भी कोई केस नहीं है क्योंकि 2 एक स्केलर है। अब डी को भी मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगी 2 से तो डी के भी हर एलिमेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको ऑर्डर का कोई ख्याल करने की जरूरत नहीं है। जो आप मैट्रिक्स यूज करें वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर ली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब जो दूसरी चीज़ है वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन में होता यह है कि जो आपके कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड के इक्वल होने चाहिए, वो कंडीशन अब नहीं होती। अब कंडीशन होती है कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं उनकी डायमेंशंस लाजमी तौर पर सेम होनी चाहिए। अब देखें ए और डी जो है उनकी डायमेंशन सेम नहीं है। जब मैंने ए मल्टीप्लाई डी किया था तब आंसर आया था। अभी मैं अगर ए मल्टीप्लाई डी करूँ तो आंसर आएगा, लेकिन अगर मैं ए डॉट मल्टीप्लाई डी करूँ तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि इनकी डायमेंशन जो है वो सेम नहीं है। ए मल्टीप्लाई डी के केस में हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ रोज ऑफ डी के इक्वल होने चाहिए, जो थे 2 थे दोनों में। लेकिन ए डॉट मल्टीप्लाई का मतलब है कि मैंने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनकी डायमेंशन जो है वो लाजमी तौर पर सेम होनी चाहिए, जो कि इस केस में नहीं थी। लेकिन ए और बी की जो डायमेंशन है वो सेम है, तो अगर मैं ए डॉट मल्टीप्लाई बी करूँ तो आंसर आ जाएगा। इवन अगर हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता होता है क्योंकि ए डॉट मल्टीप्लाई बी डॉट मल्टीप्लाई ए के इक्वल होता है। इस तरह अगर मैं ए डॉट मल्टीप्लाई 2 करूँ यानी कि स्केलर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्केलर है।
इससे अगर मैं a मल्टीप्लाई 2 करूंगी या a डॉट मल्टीप्लाई 2 करूंगी, उसने होना एलिमेंट वाइज ही है मल्टीप्लाई 2 ने, तो उस वजह से कोई आंसर नहीं आता, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो डिवीजन है। डिवीजन में आपके पास मैट्रिक्स डिवीजन और एलिमेंट वाइज डिवीजन अलग ही होती है। मैट्रिक्स डिवीजन नॉर्मली प्रैक्टिस में नहीं आती, हम करते ही नहीं है मैट्रिसेस को डिवाइड, बल्कि इसकी जगह जब कभी डिवीजन वाला केस हुआ है तो उसमें हमने इन्वर्स ले लिया है मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लिया, उसके लिए INV कमांड यूज होती है, मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लिया है और फिर हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया जिससे भी हमने करना था। मैट्रिक्स डिवीजन हम नहीं करते, हम एलिमेंट वाइज डिवीजन करते हैं और हम स्केलर डिवीजन करते हैं। पहले अगर हम स्केलर डिवीजन करें, ए हमारे पास ये है, ए को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो ये एलिमेंट वाइज डिवीजन भी है, और अगर हम मैट्रिक्स डिवीजन करें तो वो भी है, क्योंकि अगर हमसे चेक करें ए डॉट डॉट का जो साइन होता है ये बेसिकली एलिमेंट वाइज को शो करता है। तो देखें ए डिवाइड बाई 2 और ए डॉट डिवाइड बाई 2 वो दोनों सेम है, यानी कि स्केलर के केस में आप एलिमेंट वाइज करो या ना करो शो, वो फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज जो है वो इसमें लेफ्ट डिवीजन और राइट डिवीजन की, ये जो थी ये लेफ्ट डिवीजन थी क्योंकि इसमें 2 जो है वो डिनोमिनेटर में था। अगर मैं करूँ राइट डिवीजन, मतलब मैं करूँ ए डॉट स्लैश 2, ये राइट डिवीजन का केस है, इसमें ऑपोजिट आएगी आउटपुट, क्योंकि इसमें 0.1966 डिवाइड बाई 2 नहीं है, इसमें 2 डिवाइड बाई 0.196। अगर मैं चेक करना चाहूँ 2 डिवाइड बाई 0.1966 तो मेरा आंसर 10.17 ही आया है। इसका मतलब है कि राइट डिवीजन के केस में उसने एक एलिमेंट्स को डिनोमिनेटर बना लिया है। ये तो था स्केलर के लिहाज से, मैं मैट्रिसेस के लिहाज से भी कर सकती हूँ, जैसे ए डॉट डिवीजन बी। इस केस में बी जो है वो डिनोमिनेटर है, बी के एलिमेंट्स अगर हम देखें तो ये थे और ए के एलिमेंट जो है वो ये थे। जब हमने 0.1966 डिवाइड बाई ए किया तो वही आंसर आया है 0.1966। 0.2511 डिवाइड बाई 1 किया तो 0.2511 ही आया। अगर मैं ए डॉट राइट डिवीजन करूँ तो उल्टा हो जाएगा, तब आएगा 1/0.1966, 1/0.6160। अगर मैं चेक भी करूँ तो 1/1966 5.086 ही होता है और यहाँ पे 5.086 ही है। अगर मैं यहाँ पे करूँ बी डॉट लेफ्ट डिवीजन ए, तो आप देखें ये दोनों आंसर जो है वो सेम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस केस में भी डिनोमिनेटर जो है वो ए है और इस केस में भी डिनोमिनेटर जो है वो ए है, इस वजह से दोनों आंसर जो है वो सेम आए हैं। हमने मैट्रिक्स डिवीजन का कह दिया कि वो नॉर्मली यूज नहीं होती और हम उसे नहीं प्रैक्टिकली अप्लाई करते। स्केलर डिवीजन देख लिए, एलिमेंट वाइज डिवीजन देख लिए, अब हम पावर देखते हैं। मैट्रिक्स में पावर की बात जब हम करें तो उसका मतलब होता है कि आप उतनी बार अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उनकी एक कंडीशन होती है। अगर आप ए का स्क्वायर ले रहे हो, मतलब आप ए स्क्वायर ले रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप ए मल्टीप्लाई ए कर रहे हो, और ए मल्टीप्लाई ए का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए की, यानी कि ये लाजमी कंडीशन है कि आप जिस भी मैट्रिक्स का पावर ले रहे हो, स्क्वायर क्यूब या जो भी ले रहे हो, वो लाजमी तौर पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। ए का स्क्वायर हमने लिया तो ये ए मल्टीप्लाई ए के बराबर थी। आप देखें दोनों आंसर सेम है। अगर मैं डी मल्टीप्लाई डी करूं, बल्कि डी की पावर में लूं स्क्वायर, तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि डी जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, वो एक 2/3 की मैट्रिक्स थी। इस वजह से डी मल्टीप्लाई डी या डी स्क्वायर, इन दोनों का आंसर नहीं आएगा, इन दोनों में सेम जो है आएगा। दूसरी चीज जो है वो ये कि हमने अभी तो मैट्रिसेस की पावर ली है, अगर हम एलिमेंट वाइज पावर लें वो भी वैलिड है। अगर मैं ए डॉट स्क्वायर करूं, इसका मतलब है कि मैं ए के हर एलिमेंट का स्क्वायर ले रही हूँ। ए पावर 2 का मतलब था मैं ए मल्टीप्लाई ए कर रही हूँ, ये देखिए आंसर डिफरेंट है। ए मल्टीप्लाई ए कर रही हूँ और ए डॉट का मतलब है मैं ए के हर एलिमेंट का स्क्वायर ले रही हूँ। ए के एलिमेंट्स ये थे, तो 0.196 का जब मैंने स्क्वायर लिया तो 0.0386 आया, और इस तरह जिस तरह मैंने एलिमेंट्स का स्क्वायर लिया उस तरह वो वैल्यूज आ गई हैं। एलिमेंट वाइज हम एक स्केलर को पावर के तौर पर ले सकते हैं। एलिमेंट वाइज पावर लेने में एक और चीज़ भी ऐड होती है, और वो ये कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, मैं बी को कुछ और कर देती हूँ, मैं बी को कह देती हूँ, बल्कि ए को कह देती हूँ मैं 1 2 सेमीकोलन 3 4, और मैं बी को कह देती हूँ 2 3 सेमीकोलन 4 5।
अगर मैं a की पावर b लूँ तो ये तो वैलिड नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि एक मैट्रिक्स की पावर में कोई स्केलर नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप उस मैट्रिक्स को इतनी तरह मल्टीप्लाई करो, तो ये तो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर मैं a डॉट पावर b लूँ तो आंसर आ जाएगा। ये आंसर क्यों आया है? क्योंकि इसमें बेसिकली a के फर्स्ट एलिमेंट और b की फर्स्ट एलिमेंट पावर के तौर पर आई है। 1 पावर 2 1, 2 पावर 3 8, 3 पावर 4 81 और 4 पावर 5 10 24। ये एलिमेंट वाइज पावर ली गई है, इस तरह से इसका आंसर आया है। एलिमेंट वाइज में हमें जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर मैं a डॉट पावर d करूंगी तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि d जो है वो 2/3 है और a जो है वो 2/2 है। इस तरह से एलिमेंट वाइज में कोई भी ऑपरेशन इसके साथ नहीं कर सकती। इसके अलावा एक और चीज जो है वो ये कि अगर मैं करूं 2 डॉट पावर a, इसका मतलब है कि मैंने 2 की पावर ली है, 2 मेरा बेस है और a के जितने एलिमेंट्स हैं वो उसकी पावर में आ गए, यानी कि 2 a अगर मैं देखूं तो a 1 2 3 4 था और अब मैंने 2 की पावर ली है, इसका मतलब है 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 क्यूब 8 और 2 रेज़ टू पावर 4 16। यानी कि आप इस तरह स्केलर के साथ ये वाला ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ये हमने अभी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और पावर किया है। एक और जो होता है मैट्रिक्स के साथ वो है ट्रांसपोज का। अगर मेरे पास एक वेक्टर है, v वेक्टर है 1 2 3 और मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, ये ट्रांसपोज का साइन होता है। इसमें बेसिकली थोड़ी सी जो बात है वो हम बाद में करते हैं, पहले हम देख लेते हैं ट्रांसपोज साइन होता है और ये इसने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अगर आपके पास रियल नंबर का मैट्रिक्स है, रियल नंबर का वेक्टर है, तो उसमें ट्रांसपोज जो है वो सिर्फ रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करता है। लेकिन अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, जिस तरह वी सी इक्वल्स 1 प्लस 2j 4 प्लस 7j, VC ये है, ठीक है। लेकिन अगर मैं VC का ट्रांसपोज लूँ तो ये आप देखें कॉन्जुगेट भी लिया गया। खाली ट्रांसपोज साइन का मतलब होता है हर्मिशियन ट्रांसपोज। हर्मिशियन ट्रांसपोज का मतलब होता है कि सिर्फ रोज और कॉलम्स इंटरचेंज नहीं होते, बल्कि कॉन्जुगेट भी आ जाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाता है उनके एलिमेंट्स का। इस तरह इसलिए अगर आप रियल नंबर से कर रहे हो तो ट्रांसपोज का साइन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वैसे ही इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 होता है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से कर रहे हो तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं आए, मतलब आपका सिर्फ ट्रांसपोज हो, सिर्फ रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो और कॉन्जुगेट नहीं आए, तो उसके लिए आपको करना होगा VC डॉट डैश। पहले हम VC डिफाइन कर लेते हैं, VC चूंकि अब चेंज हो चुका है, बल्कि हम इसी का भी अगर करना चाहें VC डॉट डैश। तो इस तरह देखें उसने इस VC को रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, ये एक रो थी उसे कॉलम में चेंज कर दिया और इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो अब नहीं लिया। यानी कि पहले जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया हुआ था, प्लस प्लस थे यहाँ पे, अब वो प्लस प्लस ही है, माइनस में चेंज नहीं हुए हैं।